कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है कि ये शरीर रूपी बंसी को भी हमने विषय और माया के हाथ में दे दिया है, जो केवल प्रारब्ध के चूल्हे फूकने के काम में ले रही है। अरे हम तो कहेंगे अगले जन्म में हमको भी बनाना हो तो गोपी मत बनाना, बंसी बनाना। अरे हम तो बहुत अच्छे थे, क्या बताएं, किसी ने मुंह पे छींक दिया, उसका इन्फेक्शन भी हमको लग गया। अरे पूरा नहीं दर्शन हो, चरण हो जाए, चरण भी ना हो, बस वैसे ही साधु स्मरण मात्र से जीव के भीतर ब्रज भक्ति का परम उत्कर्ष प्रकट कर देता है। साधक तो वही है जिसको प्रतीक्षा करनी आती है। भजन का अर्थ ही प्रतीक्षा है। जितनी प्रतीक्षा में गहराई होती जाती है उतनी ही मिलन में सुख बढ़ता जाता है। वास्तविकता में मिलन के सुख का स्तर प्रतीक्षा की गहराई ही प्रमाणित करती है। जितनी मिल तो सभी ठाकुर जी से इतनी भीड़ जाव रही है, महल में भी खूब भीड़ है, सब लोग कह रहे हैं सब जगह भीड़ ही है बस। पर सबसे पहले सत्संग में माता पिता से, साधुओं से, ग्रंथ से शिक्षा मिलती है। जब शिक्षा मिलती है तब जीव के भीतर समीक्षा करने की प्रतिभा आती है। जब समीक्षा की प्रतिभा आती है तब कहीं ना कहीं उसे सद्गुरु की प्राप्ति होती है, और सद्गुरु की प्राप्ति से उसको दीक्षा मिलती है। जब दीक्षा की प्राप्ति हो जाती है तब कहीं न कहीं उसके भीतर तितिक्षा जागृत होती है, तितिक्षवः कारुणिका। और जब तितिक्षा भी गुह्य हो जाती है तब एक दिन आता है जब उसे श्री कृष्ण की प्रतीक्षा मिलती है। शिक्षा से प्रतीक्षा तक पहुंचना ही भक्ति का परम सार है। कई शिक्षा के अनुसंधान में ही समाप्त हो गई, पर कोई ऐसा है शबरी सरी की दरवाजे पर खड़े होकर बस प्रतीक्षा कर रही है और कुछ नहीं। दंडकारण्य के ऋषियों ने त्रेता से लेकर द्वापर तक प्रतीक्षा करी है। इसलिए ऐसे महात्मा के आश्रय में इतनी देर से आप सबकी प्रतीक्षा का ही अभ्यास हो रहा है। जन्मांतर सहस्त्रेषु कश्चित् यदति सिद्धे। कब? स्वरूप में भी भगवत दर्शन साधारण नहीं है। केवल कोई रूप धारण करके भगवत दर्शन करा दे ये भी साधारण नहीं है। वास्तविक भगवत दर्शन तो जो है सो है, केवल उस भगवदीय रूप मात्र को धारण करके भी कोई सामने आ जाए और उसके प्रति वास्तविक आकर्षण हो जाए, ये भी गुरोर भजन विक्रमाद है। श्रीपाद रूप गोस्वामी कह रहे, आचार्य चरण कह रहे। हम सब यहां इतना आनंद लेंगे। आज तो हमको ऐसा लग रहा है कि गौर लीला का दर्शन करने के लिए स्वयं गौर कृपा मूर्ति ने बुलाया है हमारा। क्या बात है। वास्तव में श्यामाजू को आनंद देने वाले बाबा का स्थान है महाराज। ये पता है कितना दुर्लभ सुयोग है हमारे। हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते रह जाते हैं, पर ऐसी रात नहीं मिलती सबको। आज आप जो देखेंगे ऊपर, मंच नहीं है
ये ब्रज के हमारे गौड़ीय संतों का हृदय है। उस हृदय की कोर का एक छोटा सा अंश लीला के रूप में प्रकट होगा। मंच है, ये मंच नहीं है, ये तो हृदय है महाराज। तो मैं बोल पड़ा। सामान्यतः शुरू में एक छोटा सा पद गाकर कुछ कहा जाता है, पर बाबा सामने बैठे थे। आजकल एक पद खूब हृदय को रस दे रहा है। सुबह से हम लोग कथा में भी यही गा रहे हैं, बड़ा सुंदर। राधा रमण रमणी मन मोहन वृंदावन वन देवा। 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 बाबा गोविंदास जी का पद है, गोविंदास। राधा रमण रमणी मन मोहन वृंदावन वन देवा। राधा रमण रमणी मन मोहन वृंदावन वन देवा। अभिनव रास रसिक वर नागर नागरी गण कृत सेवा। अभिनव रास रसिक वर नागर नागरी गण कृत सेवा। राधा रमण राधा रमण राधा रमण रमणी। ब्रजपति दंपति हृदय आनंदम नंदन नव घन श्याम। ब्रजपति दंपति हृदय आनंदन नंदन नव घन श्याम। हाँ नंदीश्वर पुर पुरट पीतांबर रामानुज गुण धाम। नंदीश्वर पुर पुरट पीतांबर रामानुज गुण धाम। राधा रमण राधा रमण राधा रमण रमणी। राधा रमण सुधाकर मुख पित मोहन वंश। गोवर्धन धर धरणी सुधाकर मुख पित मोहन वंश। श्रीदाम सुदाम सुबल सखा सुंदर शिख
सखी चंद्रक चारु अवतंस। श्री राम सुदाम सुबल सखा सुंदर सखी चंद्रक चारु अवतंस। दमन गमन जति कुंजर कुंज रचित रति रंग। आलिया दमन गमन जिति कुंजर कुंज रचित रति रंग। गोविंद दास हृदय मणि मंदिर अबिचल मूर्ति त्रिभंग। गोविंद दास हृदय मणि मंदिर अविचल मूर्ति त्रिभंग। कृष्ण राधारमण कृष्ण रमणी राधारमण श्री राधा रमण लाल की जय। हम लोग इस व्रज में बैठे हैं, बाबा के सामने कोई क्या कहां बोले, पर कई बार समुद्र के जल को बादल भरकर उसके ऊपर बरसाने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं हमारे। तो गुरुर भजन विक्रमात् की दृष्टि से हमारे पूज्य श्रीमन्माध्य गौड़ेश्वर वैष्णवाचार्य श्री भूत कृष्ण गोस्वामी जी महाराज, पूज्य पिताजी महाराज, गुरु महाराज, बाबा से भी हमारे परम गुरु महाराज, वो बाबा कहते सो उन्हीं की बात अपन अपनी खोपड़ी पे काई को जिम्मेदारी लेवे। संतन की बात संतन के सामने धरवे से कार्य बन जाता है। तो वो कहते बाबा इस ब्रज के 5 रस पंचामृत है। ये ब्रज के 5 रस पंचामृत है। सबसे पहला है श्री ठाकुर जी की वेणु, फिर दूसरी है
इस व्रज की रेणु, फिर तीसरी है इस ब्रज की धेनु, चौथी है नंद सूनु, और पांचवी है हमारी वृषभानु सुतनु श्री प्रिया जी। ब्रज का ये रस पंचामृत है महाराज। आहा, आपके सामने क्या कहूं, ये तो जैसे अनेक पुष्पों की माला बनाई गई हो, उसमें से किसी एक पुष्प को जोर से मसल दो तो उसका जो मकरंद है, रस है, इत्र है, वो प्रकट हो जाता है। और कई बार वही उस इत्र को अपने अंग पर विराजमान करके चलते चलते जब किसी दूसरे का संस्पर्श कर देता है तो बिना प्रयास के उसमें भी उस इत्र की सुगंध लग जाती है, और उस इत्र की सुगंध से मुग्ध होकर अनेक लोग जो स्वयं की निज दुर्गंध से दूर भाग रहे थे, वो दौड़ करके आकर के प्रशंसा करने लग जाते, हृदय से लगाते, बड़ी जोरदार सुगंध आ रही है तुम्हारे पर से। तो हम तो यही कहेंगे, इस श्रीमद् भागवत ग्रंथ रूपी वृक्षों में जितने भी दिव्य रस के पुष्प हैं, उन सभी पुष्पों का आचरणात्मक इत्र लगा करके ब्रज के संत महापुरुष अपनी भजन प्रणाली में विदित कर करके चलते हैं। पर जैसे कोई इत्र लगे हुए व्यक्ति का स्पर्श किसी से हो जाए तो उसमें भी इत्र की सुगंध आ जाती है। मैं आपसे सत्य कहूं, ऐसे ही वृंदावन के रस में डूबे हुए पूज्य बाबा जैसे महापुरुष का संस्पर्श किसी जीव को हो जाए तो उसमें से भी निकुंज की सुगंध आने लग जाती है। और उस सुगंध का ये सद सौभाग्य है कि तुम्हारी शारीरिक दुर्गंध की वजह से दुनिया के लोग भी दूर भाग रहे थे, पर उस सुगंध की वजह से तुम्हारी तरफ दौड़ पड़ते। ऐसे अगर तुम्हारे ऊपर श्री किशोरी जी की कृपा की परम सुगंध व्याप्त हो गई तो दुनिया की छोड़ो, दुनिया बनाने वाले श्याम सुंदर भी दौड़ करके हृदय से लगा ले। इतनी सी दिव्य अनुभूति है। ये हमारी क्या योग्यता है? अरे बड़ा अच्छा था, वहां गया मैं क्या करूं, बड़ा शरीर अच्छा था, बड़ा बढ़िया, ओ ये कैसे हो गया? अरे क्या बताऊं, मेला में गया था, किसी कोढ़ी से छू गया, कोढ़ हो गया। अरे हम तो बहुत अच्छे थे, क्या बताएं, किसी ने मुंह पे छींक दिया, उसका इन्फेक्शन भी हमको लग गया। एक छोटी छोटी बीमारी शरीर के संस्पर्श से संक्रमित हो रही है। इस वृंदावन में घूमते घूमते ऐसा क्यों नहीं हुआ कि कभी कभी किसी कृष्ण प्रेमी से टकरा गए और कृष्ण प्रेम का रोग भी तुमको लग गया? ऐसा सौभाग्य क्यों नहीं हुआ? हमारे सामने ऐसी निधि बैठी, जैसे मछली किनारे पर भी अंडा रख के जल के भीतर से उसको सेक देती है, बस वैसे ही साधु स्मरण मात्र से जीव के भीतर ब्रज भक्ति का परम उत्कर्ष प्रकट कर देता है। इसलिए आपकी प्रसन्नार्थ वृंदावन के ये 5 महार्णव रस पंचामृत हैं। सबसे पहले है श्री ठाकुर जी की वेणु। पद्यावली में श्रीपाद रूप गोस्वामी कह रहे हैं, बाबा ये वेणु क्या है? वंशी तत्प्रेम रूपकः। 2 प्रकार का रस होता है, एक द्रुत है, एक घनाकृत है। द्रुत का मतलब पिघला हुआ। शहद को हम फेंकेंगे तो आप उसे लपक नहीं सकते। घनाकृत रस क्या है? मिश्री। मिश्री को फेंकेंगे तो लपक करके जेब में धर लेंगे। ऐसे ही श्री प्रिया प्रियतम के मध्य की जो दिव्य युगल रस माधुरी है, प्रेम है, वही घनाकृत जब होती है तो श्री श्याम सुंदर की वंशी के रूप में प्रकट हो जाती है।
ये घनाकृत रस है। गोपी बड़ी चिढ़ती हैं, बोले कृष्ण तुमने हमको बहुत छल रखा है। ये निगोड़ी बंसी कैसी, कौन से बांस से ये पैदा भई है? जब देखो तुम्हारे ऊपर चढ़ी रहे, ना आए सास की शर्म, न ससुर की शर्म, न चौरायो देखे न तिरायो देखे। ठाकुर जी तुम्हारे अधरामृत मृत रस कर्णिकाओं का समास्वादन करती हुई जीवन की धन्यता का अनुभव करती रहती है। अरे हम तो कहेंगे अगले जन्म में हमको भी बनाना हो तो गोपी मत बनाना, बंसी बनाना। बंसी तक प्रेम रूप रहा। ये हमारी चिन्मयी देह रूपी बंसी, जैसे किसी बंसी को एक बार क्या हुआ, एक मित्र ने अपने मित्र को बंशी उपहार में दी। वो बंशी लेकर अपने गांव वापस गया, शहर में काम करता था, बंसी कोने में धरी और आते समय वहां भूल गया। कुछ दिन बाद शहर के मित्र ने पूछी, मैंने तुझे बड़ी कीमती बंसी दी थी, बड़ी अच्छी, उसका क्या हुआ? अरे अरे मैं गांव भूल गया, अब जाऊंगा तो लेके आऊंगा। गांव में गयो सो मैया सो पूछी, अपनी मैया बाकी बुरी मैया सीधी सादी, अरे मैया वो मैं बंसी यहां छोड़ गयो, वाको का भयो? बोली कौन सी बंसी? हमने तो ऐसी को जे होवे का है। अरे वो लंबी सी हती, वहां छेद हते हैं, खोज मची। तो चौक में गई रसोई में, तो देखो चूल्हा के पास में पड़ी है। तो पतो चलो बाकी मैया बेचारी सीधी सादी भोली भाली, तो बाने बा बंसी को चूल्हा फूकने के काम में ले लियो। बोले या में ते बढ़िया सुर निकले, बढ़िया हवा निकले, मुंह तो लगो कि लाला तू मेरे ताई एक बढ़िया साधन ला, बड़ो फूक मारनी पड़े चूल्हा में, अंगारे ना सुलगे तो या से फूक मारवी की मैंने व्यवस्था कर दी। कारी पर गई, जर गई, वाने बड़ो माथो पीटो। जब मित्र लाए के दिखाएगी जिरी तेरी बंसी, तो वाने भी कही अरे मैंने अपात्र को दे दी महाराज। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है कि ये शरीर रूपी बंसी को भी हमने विषय और माया के हाथ में दे दिया है, जो केवल प्रारब्ध के चूल्हे फूकने के काम में ले रही है। इस शरीर रूपी बंसी को भी कौन फूक रहा है? क्या मोह फूक रही है? क्या काम फूक रहा है? क्रोध फूक रहा है? क्या माया फूक रही है? एक बार थोड़ी सी इतनी सी कृपा करो ना, इस शरीर रूपी बंसी को श्री कृष्ण को सौंप करके देखो। जब वो इसमें से सुर निकालेंगे तो ऐसे आनंद की अनुभूति होगी कि तुम बैठे रह जाओगे और श्याम सुंदर सामने नृत्य करते प्रतीत होंगे। एक बार दिव्य एक बार बिनके हाथ में तो लगे ये बंसी महाराज, ये शरीर रूपी बंसी में भी इतने छिद्र हैं। वेणु ब्रज का दूसरा महार्णव सिंधु है रेणु। ये रेणु साधारण नहीं है, हम क्या बताएंगे। हमारे बाबा कहते, हमारे पूज्य दादा गुरुजी बाबा, वो कहते ये ब्रह्मचूर्ण है, इसको मिट्टी नहीं समझना, ये ब्रह्मचूर्ण है। बोले जैसे कोई दो मिस्री की मूर्तियों को बनाकर अपने पास में रखे और पास में रख करके धीरे धीरे उसका घर्षण करे, तो कैसे नीचे मीठा मीठा मिस्री का चूरा गिरता चलेगा। बोले ऐसे ही जब वृंदावन में प्रिया प्रियतम गलवैया डाल करके चलते हैं, बंसी के 3.5 छेद ठाकुर जी के पास और 3.5 छेद प्रिया जी के पास, और गमनागमन पूर्वक जब उनके कटिप प्रदोष का आपस में घर्षण होता है, उससे भाव और रस स्निग्ध जो ब्रह्मचूर्ण वृंदावन की भूमि पर निपतित होता है, वही तो वृंदावन की ब्रज की रज के रूप में परिणत हो जाती है।
शरीर रूपी बेणु के ऊपर युगल सरकार के परम स्नेहाधिक्यता की दिव्य रजत्व का संमिश्रण हो जाए। और फिर उसके बाद धेनु, ब्रज की तीसरी महत्व भूमिका है धेनु। श्रुति भ्रम ज्ञान, ये श्रुतियां ही गैया के रूप में भ्रमण करती करती, आहा, दूर्वा पूर्वक गौचारण करती है और गौ दूर्वा आस्वादन करती करती वृंदावन की इस दिव्य रज का समास्वादन करती है। ये धेनु प्रिया जी के ही विभिन्न महाभावों की परम परिणति है महाराज। धेनु ये साधारण नहीं। सही बात तो ये है, ये हमारी इंद्रियां भी धेनुवत ही हैं, पर जब संध्या को श्री ठाकुर जी गोधूली बेला में वापस लौटने का मन बनाते, उस समय गैया जंगल में चरती चरती बड़ी दूर चली जाती हैं, तब श्री ठाकुर जी आकर्षणी नाम की वंशी का सिंदन करके सभी गैयाओं को इकट्ठा करके गोष्ठ में वापस ले आते। ऐसे ही कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है कि हम सबकी भी ये इंद्रिय रूपी गैया माया के द्वारा बिछाए हुए सुख की दूरबा चुनते चुनते इस संसार के जंगल में बड़ी दूर चली गई है। हमारे बाबा कहते ठाकुर जी की दो शक्ति हैं, एक भक्ति है, एक माया है। ठाकुर जी कहते हैं अगर तुमको नाचना है तो माया ले लो, मुझको नचाना है तो भक्ति ले लो। भक्ति ले लोगे तो हम नाचेंगे, तुम बैठे रहना, और माया ले लोगे तो हम बैठे रहेंगे, तू नाच तो रही हो महाराज, तू नाच तो रही है, हम बैठे। आप देखो एक साधु जावे, राधा रमन जी सीधे खड़े हैं और दुनिया नाच रही है। और कहीं कहीं ऐसा है बाबा सरी का अपने नित्य नियम में वो बैठा हुआ है और हृदय के मंडल पे श्री राधा रमन जी नृत्य कर रहे हैं। दोनों ही तो स्थिति है। सो वेणु रेणु धेनु, इस सब के बाद भी अगर व्रज का सर्वोत्तम रस है, पूज्य गुरु महाराज कहते स्वयं नंद सूनु। कुछ भी हो, साक्षात भगवान अखिल रसामृत सिंधु सार विग्रह। ठाकुर जी का स्वरूप इतना नवनवायमान है। संसार का स्वरूप क्षीण है। अभी अभी श्री प्रिया जी मध्याह्न की संपूर्ण लीला करके उठी हैं। श्री ललिता जी विशाखा जी के संग जा ही रही हैं। 10-20 कदम आगे बढ़ी, उसी समय नूपुर की आवाज आई। नूपुर आवाज आई तो प्रिया जी मुनी कैसी आवाज है? श्री ललिता जी संग खड़ी हैं, क्या बात है? ठाकुर जी कदम के वृक्ष के नीचे थे, एकदम मुड़कर बोली, ये कौन है सामने? ये कौन श्याम सुंदर श्याम बपू, ये कौन है? सखी बोली, प्रिया अभी तो तू संग अभिसार कर रही थी, अभी जा रही थी, और अब कहवे कौन है? प्रिया कहवे ये इतने नव नवायमान हैं कि यासों पहले इनको कभी देखियो है ऐसो आभासी न हो। संसार सदा पहली बार के बाद दूसरी बार मिलता है, तीसरी बार होता है, चौथी बार होता है, पर ठाकुर जी जब होते पहली बार ही होते। ठाकुर जी दूसरी बार हो ही नहीं सकते। हमारे राधा रमन जी को देखो, आज जैसी फोटो है कल वैसी है ही नहीं, आज जैसो दर्शन है कल वैसो है ही नहीं। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम। और इन सभी में जैसे पृथ्वी जल तेज वायु आकाश एक एक गुणाधिक्यता है सब में।
वेणु वाला गुण रेणु में भी है, वेणु वाला गुण धेनु में भी है, वेणु रेणु धेनु वाला गुण नंद सूनु में भी है। पर एक बात बताऊं, वेणु रेणु धेनु और नंद सूनु इन सब का साम्राज्य एक ही के पास है, वो है वृषभानुसुत महाराज, हमारी श्री प्रिया जी। इनसे बड़ो और सिर ताज अन्य कौन हो सके। यह संपूर्ण व्रज की परम अधिष्ठात्री श्री वृंदावन नाथ पट्ट महसी राधिक सेव्या। देवताओं में मुख्य ब्रह्मा जी, योगियों में सबसे मुख्य शिव, वैष्णवों में भी सर्वश्रेष्ठ, मुनियों में सर्वश्रेष्ठ शुक, ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ नारद और मानवों में सर्वश्रेष्ठ भीष्म। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म प्रमुख ही, ये सब प्रमुख लोग भी न आलक्षितो तस्य पुरुषस्य न आलक्षितो, जिस पुरुष को लक्षित नहीं कर पा रहे, कोटि कोटि जीवन की तपश्चर्या के बाद भी जिस ब्रह्मानंद की एक बिंदु की अनुभूति मात्र नहीं हुई, वो पुरुष पूरा जीवन लगा दिया, तभी एक बार थोड़ी सी नेक, अरे पूरा नहीं दर्शन हो, चरण हो जाए, चरण भी न हो तो चरणों के नखमणि से निकलने वाली कोटि कोटि तेज रश्मियों में से किसी एक रश्मि का दर्शन हो जाए, वो पुरुष जो ना ब्रह्मा जी की पकड़ में आया, ना रुद्र की पकड़ में आया, ना शुक नारद भीष्म मुख्य किसी की पकड़ में नहीं आया, वो पुरुष। अगर सरस्वती पाद कह रहे हैं, अगर आप चाहो वशीकरण, जैसे तंत्र में वशीकरण होता है, किसी को वशीकरण का मंत्र फूंक दिया, उसको कह दो बैठ जा तो बैठ जाए, खड़ा हो जा तो खड़ा हो जाए, सो जा तो सो जाए। अब ये बाबा का के नाम का ही वशीकरण है कि इतने बजे भी आप टकटकी लगा के चकोर की तरह सामने बैठे हो कि कब लीला शुरू होगी महाराज। बस 10 मिनट और हैं, ऐसा बताया हमको। ये 10 मिनट 7 बजे से 10 ही मिनट है महाराज। अब ये किस लोग के 10 मिनट है, बस ये समझना है 10 ही मिनट। जैसे वो रईवत महाराज से ब्रह्मा जी बोले, बस 2 सेकंड में बताता हूं। रईवत महाराज गए कि मेरी पुत्री के लिए बताओ, सतयुग में गए, 1 मिनट सत्संग चल रहा था, सनकादिकों से बात चली, यहां खड़े हुए, बोले महाराज आप 2 सेकंड क्या खड़े हो गए, पृथ्वी में तो सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर बीतने वाला है, जल्दी जाओ और ठाकुर जी के बड़े भैया बलराम जी से ब्याह करो। और रेवती जी सतयुग की और बलराम जी द्वापर के। बाबा सतयुग के समय लोगों की हाइट बड़ी ऊंची होती थी, और रेवती जी की हाइट 80 फुट की और बलराम जी की हाइट 20 फुट की। घरवाली को शकल देख भी इतना ही नशे नहीं लगानी पड़ेगा, कहाँ क्या कैसो काम बने। पर इनके पास हल है महाराज, हलधर है ना, गुरु उसी को कह में जाके पास हल होता है, इसलिए गुरु तत्व है शंकरषण, हलधर है, समाधान है जिनके पास, उन्हें हलधर कहते हैं। वही तो निताई प्रभु है, वही तो। अब ये 10 मिनट कौन से लोग के हैं, बस यही हम भी खोज रहे हैं महाराज। निश्चित रूप से श्रीमन महाप्रभु की लीला निवृत्त गोलोक की लीला है तो 10 मिनट गोलोक के ही होंगे महाराज। श्यामानंद प्रभु की दिव्य लीला प्रतीक्षा। अब 10 मिनट ही में बस अपन अब जो होगा सो कर ही देंगे बस। तो हम आपसे कह रहे, जो ब्रह्मा रुद्र शुक नारद भीष्म आदि प्रमुख लोगों की भी बस में नहीं आता, वो पुरुष वशीकृत हो जाएगा, छचिया बर छाछ पे नाच रचा।
ठाकुर जी पहुंच गए, एक गोपी ने 100 माखन दे दे, बोले मेरो काम पूरा न हुआ, तू आगो माखन मांगने। सुन अभी कंडा थापने मुकू, यहाँ बैठ जा। एक कंडा थापो, एक बिंदी माथे पे लगा दी, दूसरो कंडो थापो, दूसरी लगा दी, तीसरो थापो, तीसरी लगा दी, चौथो थापो, चौथी लगा दी, पूरे मोहड़ा पे 100 बिंदी लगा दी। फिर इतनो सो माखन दियो, ठाकुर जी ने हाथ में लियो, वह भी पूरो ना खा रो, गोर गोर हाथ घुमा रो है न्यो और लवेर के चाट रहे हो। सोई पहुंची, यशोदा मैया ने पूछी चोरे लाला तेरे मोहरा पे जी कहाँ लाग रहे हो है? तो ठाकुर जी बोले कछु ना, गोपी को हिसाब किताब है मैया। पद्यावली में श्रीपाद रूप गोस्वामी कह रहे हैं, गोपालाजिर कर्दमे बिहरसे विप्राध्वरे लज्जसे ब्रूसे गोदन हुंकृते स्तुति सतई मौनम विधत्ते सताम। अरे दास्याम गोकुल पुंश्चलीश पुरुषे साम्याम न दांतात मसुहु मन्ये कृष्ण तवांग्रि पंकज युगम भक्तैक लभ्यम। वो पुरुष जो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म प्रमुख्य के भी उसकी एक परछाई नहीं देखी है। जैसे हमारे पिताजी महाराज कहते, जैसे मानो किसी की पत्नी पहुंची किसी तंत्र विशेषज्ञ के पास, बोले एक काम कर, तू मुझे कोई डंडा दे दे ऐसा कि पति सो रहा हो तो सवेरे सवेरे उसकी खोपड़ी पर ऐसा घुमा दूं कि मेरा सेवक बन जाएगा। पूछे कब दूध पिएगी, कब सेवा कर, ऐसा हो। वो पुरुष जो किसी की बस में नहीं आ रहा, वो तुम्हारे पीछे ताता थैया कर तो डोले, ऐसा कोई वशीकरण का चूर्ण है? बोले है। बोले कहां मिलता है? बोले बरसाने में मिलता है, राधा रानी की चरण रेणु में। श्री राधिका चरण रेणु, श्री किशोरी जी की चरण रेणु, वृषभान सो वेणु रेणु धेनु नंद सूनु और वृषभान सु। ये ब्रज का रस महार्णव पंचामृत दिव्य सिंधु है, जिसका समास्वादन ऐसे महापुरुषों के सानिध्य में हम सबको सतत रूप से प्राप्त होता है।